Hello बच्चों, let's read this question and the question says that show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a cone of height h is 1/3h। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें शो करना है कि जो हाइट होगी सिलेंडर की ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट स्मॉल एच वो इक्वल होगी 1/3 इंटू स्मॉल एच के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट वॉल्यूम ऑफ cylinder is equal to pi r square h, where h capital H is height of cylinder and r is radius of cylinder। तो अब अगर हम देखें तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास लेट्स सपोज एक कोन है, ये यहाँ पर एक कोन है हमारे पास, और इसमें हमें क्या ड्रॉ करना है, एक सिलेंडर। तो अब हम लेंगे इसमें एक सिलेंडर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ से एक सिलेंडर। तो ये हमारा यहाँ पर सिलेंडर हो गया। अब हाइट ऑफ कोन तो हमें गिवन है पहले से ही स्मॉल एच, और हाइट ऑफ सिलेंडर हमने क्या ले ली है, कैपिटल एच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हमारे पास क्या होगी, ये होगी हाइट ऑफ कोन, ये हाइट ऑफ कोन होगी। तो इस पॉइंट को हम मानेंगे ए, इसे बी, इसे हम मान लेंगे यहाँ से सी, और इसे डी, और ये जो पॉइंट है इसे हम ओ मान लेंगे लेट्स सपोज। अब ये होगा बेसिकली हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर को हम मान लेते हैं यहाँ से एक्स, और ये वाली हाइट हम जानते हैं क्या है हमारे पास, ये हमें गिवन है स्मॉल एच, और हाइट ऑफ सिलेंडर भी हमने क्या लिया है यहाँ पर, कैपिटल एच। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ओ सी क्या होगा, तो ओ सी इक्वल होगा ओ बी माइनस बी सी के, बी सी के। और ओ बी क्या, ओ सी क्या है यहाँ पर, ओ सी हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि हमने ली है कैपिटल एच की कॉन्सेप्ट में। और ओ बी क्या है, ओ बी है वॉल्यूम, हाइट ऑफ एक्चुअली कोन। तो हाइट ऑफ कोन हमें क्या गिवन है, स्मॉल एच माइनस बी सी। अब अगर हम बी सी के लिए देखें तो अगर हम यहाँ पर इस एंगल को मान लेते हैं लेट सपोज थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो हम यहाँ से अगर देखें तो ये इस तरह से बनेगा हमारे पास कि ये पॉइंट होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी, और ये है थीटा, और ये है यहाँ पर 90 डिग्री। तो हम जानते हैं 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। और हमें क्या चाहिए बेसिकली, कॉट थीटा जो होता है हमारे पास वो होता है यहाँ पर, कॉट थीटा क्या होता है, वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बेस क्या होगा हमारे पास, तो बेस होगा यहाँ पर बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर सी डी है, और सी डी को हमने क्या माना हुआ है, एक्स। तो बी सी बाय एक्स आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि बी सी है यहाँ से एक्स कॉट थीटा। तो ये वैल्यू अब हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, ये आएगा यहाँ से एच इज इक्वल टू स्मॉल एच माइनस बी सी की जगह एक्स कॉट थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेसिकली पाई आर स्क्वायर एच है। तो हमारे पास वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आ जाएगा पाई आर। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर लिया था हमने यहाँ पर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर को हमने क्या मान लिया है, एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, तो स्मॉल एच क्या, कैपिटल एच, तो कैपिटल एच की जगह क्या आएगा, स्मॉल एच माइनस एक्स कॉट थीटा, ये आएगा। तो यहाँ से अब अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करें, बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई इन टू एक्स स्क्वायर को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ से 2hx माइनस 3x स्क्वायर कॉट थीटा, ये आएगा। अब हम जानते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है उसे जीरो के इक्वल पुट करते हैं, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स को इक्वल पुट करेंगे जीरो के, तो यहाँ से ये होगा पाए। अब यहाँ से अगर इस ब्रैकेट से हम एक्स कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 2h माइनस 3x कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो। और हम जानते हैं एक्स क्या है यहाँ पर, ये है हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा, यानी कि एक्स नॉट इक्वल होगा जीरो के। तो जीरो क्या हो जाएगा, ये होगा 2h माइनस 3x कॉट थीटा, जीरो के इक्वल होगा। और अगर ये जीरो के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 2h बाई 3 कॉट थीटा
या फिर हम कह सकते हैं कि ये होगा 2/3 एच टेन थीटा, बिकॉज 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, या 1/cot 10 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारे पास dv/dx वाली, से हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आएगा d2v/dx स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई इंटू 2h। x का तो डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ से ये 1 ही आएगा, और माइनस ये हो जाएगा 6x cot थीटा। अब हमें अगर यहाँ पर ये फाइंड करना है कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम जानते हैं कि जो x की वैल्यू आई है उसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और फिर अगर हमारा जो d2v/dx स्क्वायर है उस पॉइंट पर हमारे पास अगर ये नेगेटिव आता है तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो वॉल्यूम क्या होगी हमारे पास, मिनिमम होगी। तो अब हम क्या करेंगे, x पर या क्रिटिकल पॉइंट जो आया है हमारा उस पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो d2v/dx स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू 2/3 h tan थीटा, ये आएगा पाई इंटू 2h माइनस 6x। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 2/3 h tan थीटा, और इंटू में क्या है, cot थीटा। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा पाई इंटू 2h माइनस 6 को जब 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2, और ये 2 2 जा 4, तो 4h, और tan थीटा cot थीटा से कैंसिल होगा बिकॉज tan इक्वल होता है 1/cot के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2h पाई, और हम जानते हैं कि d2v/dx स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू 2h/3 tan थीटा जो है ये क्या आया है हमारे पास, लेस देन 0 आया है। और जब लेस देन 0 आता है तो हम जानते हैं वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम की कंडीशन हो गई है ये हमारे पास, मैक्सिमम। और अगर ये मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर ये जो x की जो ये वैल्यू है हमारे पास, इस पर हमारे पास वॉल्यूम मैक्सिमम जब होगी तो हमें क्या बताना था, हाइट बतानी थी। तो हम यहाँ से देखें तो हाइट यहाँ पर बेसिकली हाइट हमने क्या ली हुई है, h इज इक्वल टू h माइनस एक्स कॉट थीटा। तो क्या लिया था हमने, h इज इक्वल टू h माइनस एक्स कॉट थीटा। तो अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू h माइनस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2/3 h tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये होगा h माइनस 2/3 h tan थीटा से cot थीटा कैंसिल होगा बिकॉज tan क्या होता है, 1/cot। तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, तो बेसिकली यहाँ से क्या आएगा, 3h माइनस 2h/3। तो ये आ जाएगा h/3। तो हाइट क्या आई है सिलेंडर की, 1/3 h आई है। और अगर हम देखें तो बेसिकली हमें यहाँ पर यही प्रूव करना था, तो हम क्या कहेंगे, हैंस प्रूव्ड। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.